Good day, class. In our session of issues in world economy, today the issue that we are going to discuss is pollution. As you all know, I think this topic needs not much explanation, but let's go a brief. That pollution is also called environmental pollution because it's related to our environment. The addition of any substance or any form of energy, यानी किसी भी form का substance जैसे solid, liquid या गैस या कोई भी एनर्जी जैसे रेडियो एक्टिव एनर्जी हो गई या आपकी हीट एनर्जी हो गई, इफ दे आर एडेड इन एक्सेस टू द एनवायरनमेंट के उसकी रिसाइकलिंग स्पीड कम है और हम एडिशन जरा ज्यादा स्पीड से कर रहे हैं, देन इट कॉजेस पोल्यूशन. कि obviously the environment is cleaning up the excessive energy slowly and you are adding those energies rapidly, this causes pollution. There are three main types of pollution, that is air, water, and land pollution. When harmful substances contaminate the environment, that is called pollution. यानी जो भी हमारी जो harmful waste, industrial waste हो गया या contaminated water है जो हम environment के अंदर देते हैं, तो वो हमारे environment को जब contaminate करता है तो हम उसको कहते हैं pollution. Pollution refers to very bad condition of environment in terms of quality and quantity. यानी when we deteriorate या हम problem में डालते हैं अपनी environment की quality को, तो this is a pollution. अब ये आया कहाँ से? What is the history of pollution? Pollution is a problem since appearance of our earliest ancestors. यानी ये rather बहुत पुराना issue है. Increasing human population, जैसे जैसे लोग बढ़ते गए उस तरह से पोल्यूशन का रेशियो भी बढ़ता गया. उस तरह से दैट यू मस्ट हैव नो कि यूरोप के अंदर किस तरह से बैक्टीरिया फैला था और कॉलेरा और हाइपोथेटिकल फीवर्स वगैरह जो ब्रेकआउट हुए थे. सिंस आजकल भी कहा जाता है कि जो कोविड-19 जो स्टिल भी चल रहा है उसकी ओरिजिन के हिसाब से, when we talk about the epidemics that are directly related to uncertainty health conditions, जो हमारी पुअर हेल्थ कंडीशंस हैं अबाउट द ह्यूमन और एनिमल वेस्ट और गार्बेज, जैसे 1347 में एक्सप्लोर किया गया था कि जो प्रॉपर इनको हम रिसाइकल नहीं करते या इनका इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट के अंदर जो है एक्सेसिव फैलाव है, उसकी वजह से क्या हुआ था कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन रैट्स के अंदर आया था, चूहों के अंदर, जिसने काज किया था इन्फ्लुएंजा और जिसको कहा गया था ब्लैक डेथ, जिसके अंदर हम लोगों ने इस अर्थ ने तकरीबन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन को लूज कर दिया गया था. तो दिस इज द डिजास्ट्रस और द वर्स्ट पिक्चर जो पोल्यूशन ने हमें दिखाई व्हेन इट वाज अ न्यू टॉपिक इन द 13th century. By the 18th century, people begin to understand the जो कि किस तरह से लिविंग कंडीशंस को हार्म करता है या वाटर कंटेमिनेशन की जो खराब पानी बीमार करता है, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डिजीजेस या एपिडेमिक्स. द न्यू अवेयरनेस prompt major cities take measures to control the waste and garbage in the mid 1850s. यानी 18th century के अंदर जो बिग सिटीज थे उन्होंने रियलाइज किया कि गार्बेज है या जो वाटर कंटेमिनेशन है उसको किस तरह से हम स्टॉप करें, किस तरह से इसको हम कंट्रोल करें. तो ये आइडिया मिड ऑफ 18th सेंचुरी के अंदर हाईलाइट हुआ. शिकागो बिल्ड अ फर्स्ट मेजर सिवरेज सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट्स. जब हम बात करते हैं सिवरेज सिस्टम की बिगिनिंग की, तो वो ऑब्जर्व किया गया था शिकागो के अंदर कि हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करें उसमें, और उसको फिर फॉलो किया था यूएस के काफी सारे और भी सिटीज ने. तो यानी ये इंसेप्शन था टू ट्रीट योर या ड्रेनेज सिस्टम का इंसेप्शन था. Then at the end of 19th century, cities become more populated and industrialized across Europe and United States. Since everything in this world has mostly inception जो है modernization की वो US या यूरोप से मिलती है, तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज ग्रो करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वो बिग सिटीज ओवर पॉपुलेटेड भी थे और उनके ये पोल्यूशन इश्यूज, वेस्ट वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर, सीवरेज का सिस्टम एक इशू बनता जा रहा था. They were experiencing a new kind of pollution waste from industries and factories. यानी हमें 19th century के अंदर पता लगा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हमारी एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है.
1897 रिपोर्ट जो रॉयल कमेटी ने सबमिट की थी, जिसके अंदर हमें पता लगा था जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, जो जैसे अल्कली वर्क्स है, कॉपर वर्क्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड्स हैं, एटसेट्रा, किस तरह से ये लिक्विड्स जो या ये केमिकल्स जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो हार्म करता है हमारे एनवायरनमेंट को। ये चीजें हमें एट द एंड ऑफ 18th century पता लगी। Then we come to the 19th century, air pollution from automobiles, industrial processes and the burning of coal in factories, homes, etc. जिसको स्मोक का नाम दिया गया कि हमें एयर पोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ। यानी हम पिछली सेंचुरी में हमें वाटर पोल्यूशन का पता लगा, देन इन 19th सेंचुरी जब इंडस्ट्रीज की वजह से हमें हमारा ऑक्सीजन, हमारी एयर खराब होने लगी, तब हमें एयर पोल्यूशन का पता लगा। The Clean Air Act 1990 sets limits to the discharge of air pollution, यानी ये इसने इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज को बाउंड किया टुवर्ड्स द लिमिट, जो भी वो इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू एयर को कंटेमिनेट कर रहे हैं उसको किस तरह से वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, उनके क्या रूल्स बने कि क्या उनकी फिर अगेंस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। ये सारा क्लीन एयर एक्ट बना 1990 में। Water and air pollution in urban areas continued to increase well in the 20th century as well. ये चीजें ever increasing हैं। These laws have significantly reduced the amount of pollution, no doubt, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारी environmental regulatory authorities हैं हर कंट्री के अंदर, they are playing a significant role to control the pollution. उन्होंने डिसाइड किया हुआ एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके अंदर हर इंडस्ट्री को फिर एनवायरनमेंट की बेटरमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो दिस वाज अ थोरो समरी ऑफ द पोल्यूशन, हाउ इट इवॉल्व्ड एंड व्हाट आर द मेजर्स टेकन टू कंट्रोल इट। Now here are some kinds of pollutions with their causes and their effect on the environment. Number one, we have air pollution. As you all know, it is the mixture of solid particles and gases in the air. किस तरह से इंडस्ट्रीज के थ्रू हम एयर को कंटेमिनेट करते हैं या अपनी व्हीकल्स के थ्रू, जो कार एमिशंस हैं, केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज हैं, डस्ट है, पॉलन है, मोल्ड स्पोर्स है, एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द काजेस ऑफ या एग्जांपल्स दैट पॉल्यूट आवर एयर। अब हम आते हैं इसके काजेस पे। तो बेसिकली इंडस्ट्रीज जो बहुत ज्यादा धुआं कोल बर्न करती हैं, केमिकल्स एयर में रिलीज करती हैं, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स, हमारी गाड़ियां, डोमेस्टिक फ्यूल जो हम घर के अंदर कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाई प्रोपोजिशन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी वो हैजर्डियस, वो डेंजरस गैसेस हैं जो हमारी एयर को पोल्यूट करती हैं। अब ये किस तरह से हमें नुकसान देता है कि ये हमारी हेल्थ को खराब करता है, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, द एटमॉस्फेयर हेल्थ ऑन एज अ होल, जिसके अंदर हमारी जो ओजोन डिप्लेशन है is also included and is also part of the air pollution, is also a bad effect of air pollution. Then we have land pollution, that is the deposition of solids or liquid waste material on land and underground in the manner that contaminate the soil and groundwater. यानी किस तरह से ये पब्लिक हेल्थ को अनहाइजीन करता है या हमारी लिविंग कंडीशंस को लैंड के ऊपर खराब करता है, जिसमें रिस्पॉन्सिबल है आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट या हमारा जो सिवरेज वाटर है। अब इसके काजेस क्या हैं? तो द काजेस आर माइनिंग एंड क्वेरिंग, सिवरेज वाटर, हाउस हेल्ड गार्बेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी इंडस्ट्रीज के थ्रू जो कचरा या जो लिक्विड्स वो डिस्चार्ज करते हैं जमीन में, वो उसको पोल्यूशन को इंक्रीज करता है। जो हमारा कचरा जो हम हाउस होल्ड्स के थ्रू जो हमारा वेस्ट है, सिवरेज और एक्सेसिव माइनिंग वगैरह, ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द लैंड पोल्यूशन। इसके इफेक्ट्स क्या हैं कि मैन कैन नॉट बी फार्मिंग, ग्राउंड वाटर विल गेट अफेक्टेड, यानी हमारा जो है ग्राउंड वाटर जो हम पीने का पानी है वो इसके लिए इफेक्ट होता है। हाउस होल्ड गार्बेज फॉर पुटिंग प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक हम डिस्चार्ज करते हैं या वेस्ट करते हैं उसका कोई भी वो कहीं भी डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो वो ओवरऑल हमारी जमीन को खराब करता है। द लैंड कैन नॉट बी कंस्ट्रक्ट हाउसेज, यानी उस तरह की, फिर अगर इस तरह की हमारी लैंड हो गई जिसके अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है,
उस पे ना हम फार्मिंग कर सकते हैं, ना हम घर बना सकते हैं। तो these are the bad effects of land pollution. Then we have radioactive pollution. This is basically the discharge of energies. That is the नो डाउट न्यूक्लियर पावर के एडवांटेजेस भी हैं जो एयर को क्लीन करने में काम आता है, लेकिन द रिजल्टेंट जो उसके लिए है वो हमारी एयर को पोल्यूशन में भी डालता है। जैसे लेजर रेज हो गई विल फॉर्म रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। जो हम आजकल हमारी लेजर थेरेपीज हैं एक्सेट्रा, वो टू सम एक्सटेंट हमारी एयर के अंदर कुछ इस तरह की एनर्जीज या वेव्स छोड़ देती हैं जो लॉन्ग टर्म में बहुत सारी डिजीजेस काज करती हैं। लाइक when we study the causes, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वेपन्स वगैरह, जो ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल, हाइड्रोजन बम्स वगैरह, या जो भी लाइक बेरूत में रिसेंटली हुआ, तो उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। या एज यू नो अबाउट द हिरोशिमा नागासाकी ब्लास्ट, तो हालांकि वो चीज खत्म हो गई, लेकिन उसके एनवायरमेंटल या उसके इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म है। डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, तो ये सारी चीजें, अब इनके इफेक्ट्स किस चीज पे पड़ते हैं? हमारी कफ के अंदर ब्लड, swelling in bone joints, lung cancer, skin cancer, bone cancer, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं जो काज होते हैं इन्हीं रेडियो एक्टिव रेज की वजह से। उसके बाद आई प्रॉब्लम, क्योंकि अगर वो रेज हमारी एनवायरनमेंट के अंदर हैं तो वो ऑल्सो दे क्रिएट और दे हार्म योर आई साइट। तो दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। When we talk about causes and effects of noise pollution, I think noise pollution मुझे explain करने की तो इतनी नीड नहीं है, you guys know well, लेकिन इसके काजेस क्या हैं? ट्रैफिक नॉइज है, एयरक्राफ्ट नॉइज है, नॉइज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन या सिविल इंजीनियरिंग है, नॉइज फ्रॉम इंडस्ट्रीज है, नॉइज फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक आपके व्हीकल्स के अंदर जो शोर है। तो दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइजेस दैट वी क्रिएट ऑन अर्थ। और इनकी वजह से होता क्या है कि हमारी हियरिंग प्रॉब्लम को इफेक्ट क्रिएट होती है, हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि सराउंडिंग्स जो है नॉइजी हैं, स्ट्रेस है बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट में इन दीज बिग सिटीज व्हेन वी टॉक अबाउट, क्योंकि इसीलिए हम छुट्टियों में जाते हैं टुवर्ड्स सम नॉर्दर्न एरियाज, क्योंकि वहां पे जरा पोल्यूशन और ये शोर कम होता है, तो इन ऑर्डर टू रिलीव द स्ट्रेस। फिर स्लीपिंग डिसबैलेंस क्रिएट होता है, अब रातों को ट्रैफिक इतनी ज्यादा है तो नॉइज है, हम सो नहीं सकते। कलर ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम दैट इज काज्ड इन ड्यू टू द नॉइज पोल्यूशन। Then we talk about causes and effects of water pollution. तो water pollution is also self-explained कि water के अंदर जो contaminations हैं, जो industrial waste हम water के अंदर discharge करते हैं, that is about इसको explain कैसे करें कि about 40% of deaths worldwide are caused due to water pollution, क्योंकि हम उन्हें unhygienic पानी पीने को मिलता है जिसकी वजह से deaths होती हैं। Water pollution is caused by organic and inorganic industrial waste, जो chemicals वो छोड़ते हैं समंदरों में। उसके बाद नॉइज ऑल्सो कॉज एंजाइटी, स्ट्रेस, रिएक्शन इन फेट। तो ये सारी चीजें जो हमारा सेवरेज लाइंस अगर कनेक्ट हो जाती हैं मेन वाटर फ्रेश वाटर के साथ, तो वो जो उसको कंटेमिनेट करती है, उसके क्या इफेक्ट्स हैं? मलेरिया, टाइफाइड, या और ज्यादा एक्वेटिक जो जर्म डिजीजेस हैं या गैस्ट्रिक डिजीजेस हैं। दीज आर द इफेक्ट्स और द पुअर हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हमें अराइज होती हैं ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ आवर वाटर। Now how we relate pollution to economy, क्योंकि अब तक जो the pollution that I was discussing, you guys know, आप लोगों ने अपने साइंस के कोर्सेज में पहले पढ़ा होगा, but now the main point is कि किस तरह से इसका इकोनॉमी के साथ लिंक है और how it is harming the economic development, या ये क्यों है एक issue towards the world development. So we can say that economic production can cause environmental damage, क्योंकि जो the more we produce, the more harmful products are also produced along with that useful product. जो हवा के अंदर धुआं या एक्स्ट्रा केमिकल्स जो हम डिस्चार्ज करते हैं थ्रू इंडस्ट्रीज, वो पोल्यूशन भी बढ़ाती हैं। दिस ट्रेड ऑफ अराइजेस फॉर ऑल कंट्रीज, वेदर अ हाई इनकम या गरीब कंट्री है या रिच कंट्री है, वेदर दिस इकोनॉमी मार्केट ओरिएंटेड है या कमांड इकोनॉमी है, हर तरह के कंट्री के अंदर पोल्यूशन का एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता है जैसे जैसे वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाती है। हम कह सकते हैं कि ये एक एक्सटर्नलिटी है, समटाइम्स कॉल्ड अ स्पिल ओवर। अब ये होता क्या है कि जब एक्सचेंज होती है प्रोडक्शन के बीच में और सेलर कंज्यूमर के बीच में, तो उसके थ्रू जो एक्स्ट्रा चीजें प्रोड्यूस होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को
पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं, उनको हम कहते हैं एक्सटर्नलिटीज। अब किस तरह से पोल्यूशन हमारे मार्केट स्ट्रक्चर को भी इफेक्ट करता है? The market fails, yani is when the market does not allocate the resources on its efficiently in a way that balances the social costs and benefit। यानी जब आपके इकोनॉमी के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये कि प्रोडक्शन कॉस्ट या सोशल कॉस्ट या सोशली नुकसान बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो सोशल बेनिफिट है। तो इन दिस सिचुएशन मार्केट फेल हो जाता है। Then we discuss about social cost are the costs that include both the private cost incurred by the firm, also additional external cost incurred by the third parties outside the production process। यानी किसी भी इंडस्ट्री के बाहर जितने भी लोग रहते हैं, अब उस इंडस्ट्री के थ्रू जितना भी धुआं निकल रहा है, अगर वो इनहेल कर रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है उस इकोनॉमिक प्रोडक्शन की वजह से। तो यही रीजन है कि हम पोल्यूशन को कैटेगराइज करते हैं एज अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स इलस्ट्रेट द सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद द डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम। इन द नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे एक डिमांड और सप्लाई डायग्राम जिसमें सोशल कॉस्ट को भी डाला गया है जो पोल्यूशन की वजह से उन इंडस्ट्रीज को पड़ती है। The social costs include the private cost of production incurred by the company and the external cost of pollution that are passed on the society। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देख रहे हैं कि हमारे सप्लाई कर्व के अंदर एक शिफ्ट आया है। यानी हमारी इकोनॉमी पहले प्रोड्यूस कर रही थी 650 was the price to produce 50,000 अराउंड या 45,000 फ्रिज। लेकिन फिर बाहर में क्या रियलाइज हुआ कि वो जो फ्रिज के थ्रू जो गैसेस डिस्चार्ज हो रही हैं एनवायरनमेंट में, दैट इज फ्रॉम गैस, उसकी वजह से जो सोशल कॉस्ट पड़ रही है कि हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने सपोज उस फ्रिज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कहा कि आप लोगों को पर यूनिट फ्रिज जो आप बनाते हो उसके अगेंस्ट आप लोगों को कुछ ट्री प्लांटेशन करनी पड़ेगी या एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। उसकी वजह से, उस कॉस्ट की वजह से उस कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। उस अब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ती है तो आपका सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अब यानी उसी वजह से मार्केट के अंदर उसकी प्राइस 650 से बढ़ के 700 हो गई और अब वो अराउंड 40,000 शायद फ्रिज बना के सेल करेंगे क्योंकि उसकी प्राइस उस पोल्यूशन, उस नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की वजह से महंगा हो गया। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑल टेक एक्शंस टू रिड्यूस पोल्यूशन। किस तरह से हम अपने घरों को साफ रख सकते हैं, हमारे पेट्स हो गए, हमारे सराउंडिंग्स हो गई, हमारे ट्रांसपोर्टेशन का मिनिमम यूज करके या ट्रांसपोर्टेशन को स्मोक फ्री बना के। फैमिलीज और इंडिविजुअल्स, हम स्टूडेंट्स, हर लेवल पे टीचर्स कैन एक्सेस द रिसोर्सेज ऑनलाइन टू फाइंड आउट मोर अबाउट हेल्थ एंड देयर लोकल वाटरवेज। यानी हम सारे इसमें परफॉर्म कर सकते हैं कि हम किस तरह से ज्यादा अचीव करें कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके। दैट इज ऑल वी कैन डू, दैट एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, वो छोटे से लेके बड़ा मिलके हम अपनी इकोनॉमी को ग्रीन बना सकते हैं, को हेल्दी बना सकते हैं। as you all know that let's go green, yeah, the concept of green economy is what to reduce pollution. This was all for my side for the today's class. Thank you so much.